नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वृंदावन। एक ऐसी जगह जहां हवा में एंशिएंट एनर्जी है और हर कदम आपको डिवाइन के करीब ले जाता है। यह शहर लेजेंड और स्पिरिचुअलिटी में डूबा हुआ एक पिलग्रिमेज साइट से कहीं बढ़कर है। यह फेथ और डिवोशन का एक लिविंग टेस्टामेंट है। जॉइन मी, पिंटू कुमार, as we venture beyond the well-trodden path और वृंदावन के कुछ सबसे fascinating और lesser known secrets को अनकवर करते हैं। Get ready to be amazed। वृंदावन एक ऐसा शब्द जो सदियों से गूंज रहा है। दो सरल लेकिन गहरे शब्दों से बना है, वृंदा और वन। वृंदा मेरे दोस्तों रिवेरेड तुलसी का पौधा है जिसे हमारी संस्कृति में पवित्र माना जाता है, और वन का अर्थ है जंगल। इमेजिन, अगर आप सोच सकते हैं, एक ऐसा समय जब यह भूमि एक विशाल जंगल थी जो तुलसी की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरपूर थी। इस फ्रेग्रेंट अबंडेंस ने वृंदावन को इसका नाम दिया, जो डिवाइन के साथ इसके गहरे संबंध का प्रमाण है। वृंदावन की किसी भी गली, किसी भी कोने में कदम रखें और आप खुद को तुलसी के पौधों से घिरा हुआ पाएंगे। उनके पत्ते एंशिएंट स्टोरीज की विस्पर्स की तरह रसलिंग करते हैं। वे शहर के ओरिजिन के लिविंग रिमाइंडर्स के रूप में खड़े हैं, जो इसकी अनवेवरिंग डिवोशन के प्रतीक हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ समय में वापस जाएं। एक ऐसे युग की कल्पना कीजिए जो आधुनिक सभ्यता से अछूता है, एक ऐसा युग जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। यह उस समय की बात है, 5000 साल से भी पहले, जब वृंदावन वास्तव में जीवंत हुआ था। यह शहर जो अब तीर्थयात्रियों के जाप से गूंज रहा है, कभी भगवान कृष्ण का प्लेग्राउंड था, एक ऐसी जगह जहां डिविनिटी ने प्रकृति के साथ नृत्य किया था। वृंदावन का हर नुक्कड़ उनके डिवाइन लीलास, गोपिस के साथ उनकी प्लेफुल इंटरैक्शंस, राधा के लिए उनके प्यार की कहानियों कहता है। हमारा अगला पड़ाव हमें राधा दामोदर मंदिर ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां भक्ति एक मूर्त रूप ले लेती है। यहां मंदिर के पवित्र हॉल के भीतर एक ऐसा खजाना है जो भक्तों की रीढ़ की हड्डी को हिला देता है। स्वयं भगवान कृष्ण के पैरों के निशान। ये पैरों के निशान सहस्राब्दियों से संरक्षित केवल पत्थर पर इंडेंटेशंस नहीं है, वे उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। दिव्य से एक शारीरिक संबंध है। इन पवित्र पैरों के निशान के आकर्षण से दूर दूर से तीर्थयात्री राधा दामोदर मंदिर आते हैं। जैसे ही हम राधा दामोदर मंदिर से बाहर निकलते हैं और वृंदावन की हलचल भरी सड़कों में कदम रखते हैं, आइए एक पल के लिए शहर के जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की सराहना करते हैं। वृंदावन एक कीमती गहना की तरह बसा हुआ है, जिसे तीन तरफ से पवित्र यमुना नदी ने घेरा हुआ है। यमुना हिंदू पौराणिक कथाओं में केवल पानी का स्रोत नहीं है, उसे एक देवी माना जाता है। उसका पानी शुद्ध करने और आशीर्वाद देने की शक्ति से भरपूर है। इस पवित्र नदी की एनर्जी की कल्पना कीजिए, जो इसकी सीमाओं के साथ बहती है, लगभग रक्षात्मक रूप से। अब बात करते हैं निधिवन की, एक ऐसी जगह जो रहस्य में डूबी हुई है और जिसके बारे में फुसफुसाहट में बात की जाती है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन वही जगह है जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी हर रात अपना सेलेस्टियल डांस जारी रखते हैं। निधिवन के बीचों बीच रंग महल है, जो एक राजा और उसकी रानी के लिए बनाया गया महल है। कहते हैं कि हर शाम रंग महल में डिवाइन कपल के लिए कपड़े, गहने और यहां तक कि खाने का प्रसाद तैयार करके छोड़ दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ऐसा माना जाता है कि सुबह तक ये प्रसाद बिखरे हुए पाए जाते हैं, मानो किसी अदृश्य हाथों ने उनका उपयोग किया हो। वृंदावन एक ऐसा शहर है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को लगातार चुनौती देता है, एक ऐसी जगह जहां असंभव भी संभव लगता है। और इसका इससे बेहतर उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि एक ऐसा मंदिर है जो बिना ताले के खड़ा है, जिसकी रक्षा पुरुषों द्वारा नहीं बल्कि स्वयं आस्था द्वारा की जाती है। इसकी कल्पना कीजिए, हर दिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, इस अनोखे मंदिर के पुजारी शाम की आरती करते हैं, और फिर जैसे ही सूर्य की आखिरी किरणें फीकी पड़ जाती हैं, वे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि हर सुबह जैसे ही सूरज उगता है, मंदिर के दरवाजे बंद मिलते हैं, मानो किसी अदृश्य हाथों ने उन्हें बंद कर दिया हो। जैसे ही हम वृंदावन की गलियों में चलते हैं, आप एक अनोखी चीज देखेंगे। गायें स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं, उनकी घंटियां विंड चाइम्स की तरह बज रही हैं।
ये सिर्फ आवारा जानवर नहीं है, इन्हें पवित्र प्राणी माना जाता है, मातृत्व और सौम्यता के प्रतीक। वृंदावन में गायों का बहुत सम्मान और देखभाल की जाती है। आप अक्सर स्थानीय लोगों को उन्हें खाना खिलाते, पानी पिलाते और यहां तक कि सम्मान से उनका सिर झुकाते हुए देखेंगे। यह शहर कई गौशालास का घर है, गौशालाएं जहां परित्यक्त या घायल गायों को सुरक्षित पनाह दी जाती है। अब बात करते हैं अनगिनत कुंड्स, पवित्र तालाबों और झीलों के बारे में, जो वृंदावन के परिदृश्य को डॉट करते हैं। हर एक का अपना अनूठा महत्व और किंवदंती है। ये कुंड केवल पानी के स्रोत नहीं है, इन्हें आध्यात्मिक शुद्धि के द्वार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा ही कुंड, श्याम कुंड, स्वयं भगवान कृष्ण ने बनाया था। किंवदंती है कि कृष्ण राधा को प्रसन्न करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बांसुरी जमीन पर मारी और उसी जगह से श्याम कुंड में जान आ गई। एक और प्रसिद्ध कुंड, राधा कुंड, माना जाता है कि जहां राधा और गोपियां स्नान करती थीं। हम निधिवन लौटते हैं, लेकिन इस बार हम इसके रहस्यों में, इसके घूर आकर्षण के दिल में गहराई से उतरते हैं। निधिवन के पेड़ वैसे नहीं हैं जैसे आपने पहले कभी देखे होंगे। वे मुड़े हुए और नाल्ड हैं। उनकी शाखाएं एक जटिल नृत्य में आपस में जुड़ी हुई हैं, जो तर्क को धता बताती है। किंवदंती है कि यही पेड़ रात में रूप बदल लेते हैं, रासलीला में भाग लेने के लिए मानव रूप धारण कर लेते हैं। उनकी शाखाएं कृष्ण की बांसुरी की लय पर झूमती हैं। कहते हैं कि निधिवन में किसी को भी रासलीला देखने की अनुमति नहीं है। हमारी अंतिम मंजिल हमें श्री बांके बिहारी मंदिर ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां भक्ति एक अनोखा रूप लेती है, मौन का रूप। यह मंदिर, जो भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में समर्पित है, अपनी शांतिपूर्ण आभा और शंख न बजाने की असामान्य प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। श्री बांके बिहारी मंदिर में शंख कभी नहीं बजाया जाता है, और इस परंपरा के पीछे एक आकर्षक कारण है। किंवदंती है कि एक बार आरती के दौरान शंख की आवाज से बाल कृष्ण की शांति भंग हो गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देवता की नींद फिर कभी भंग न हो, शंख बजाने की प्रथा बंद कर दी गई। जैसे ही हम वृंदावन के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, मुझे आशा है कि आपने उस जादू की एक झलक देखी होगी जो इस शहर को इतना खास बनाती है। इसके प्राचीन इतिहास और पवित्र उपवनों से लेकर इसके रहस्यमय मंदिरों और शांत कुंडों तक, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हो, दिव्य के साथ गहरा संबंध चाहते हो, या बस रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता से विराम चाहते हो, वृंदावन खुले हाथों से आपका स्वागत करता है। आइए इसकी सड़कों का अन्वेषण करें, इसकी कहानियों में खुद को खो दें और उस जादू की खोज करें जो साफ नजरों के सामने छिपा हुआ है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। वृंदावन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।